स्वागत है प्यारे मसीहा में फिर एक और बार आपका। आशीषें आशीषें आशीषें, बस इस साल सिर्फ यही होने वाला है। यहां तक कि सिर्फ इस साल ही नहीं, आने वाले सभी साल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आशीषें और बरकत लेके आने वाली है। अगर खुदा ने आपको आशीष करने का निर्णय लिया है, कौन उसे रद्द कर सकता है? मैं तो आपको यह कहने आया हूं कि जो कोई भी योजना शैतान ने तुम्हारे लिए बनाई है या तुम्हारे जीवन के लिए बनाई है, उसे इसी साल हम रद्द कर देते हैं यीशु के नाम से और उसके पवित्र लहू से। आइए देखते हैं किस तरह परमेश्वर महान कार्य कर रहा है, लोगों को छू रहा है, उनके जीवन बदल रहा है, बीमारियों को हटा रहा है, शराब को मिटा रहा है। इन सब आशीषों पे आपका भी अधिकार है, आपका भी हक है दोस्त। आइए देखते आज का वचन आपके हृदय से क्या बातें करना चाहता है। चलते हैं वचन की तरफ। आशीष दिखता नहीं है, आशीष तुम महसूस जरूर कर सकते हो। उस नाम को भूलना नहीं, तुम कुछ भी भूल सकते हो। तुम अपना नाम एक बार के लिए भूल जाओ, लेकिन उस नाम को भूलना नहीं, क्योंकि उसी नाम में जिंदगी है, उस नाम में ताकत है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में आशीष है, उस नाम में चमत्कार है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, उस घर में आने से शांति नहीं आई, तुम्हारे लक्षण खराब है, ये लोग बोलेंगे। तुम्हारे आते ही सब खराब होने लग गया, मेरा बेटा शराबी बन गया तुझसे। तुम्हारे आते ही सब खराब होने लग गया, मेरा बेटा शराबी बन गया तुझसे शादी करके। ये लोग तुम्हें गालियां देंगे और लोग तुम्हें ताने मारेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो बोल रहा है खैर आज उसका समय है, आज वक्त उसका है, कल मेरा समय आने वाला है। ओ हालेलुया। वक्त की बात है दोस्तों, वक्त की बात है। इसलिए मैं कहने आया हूं तुम्हारे श्राप के दिन खत्म हो चुके हैं। वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम्हारे श्राप के दिन खत्म हो चुके हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, तुम्हारे श्राप के दिन खत्म हो चुके हैं। इस 2011 में तुम एक नए दौर पे जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक चीज बड़ी मजेदार लगती है। एक बाजू ये औरत बांझ है, लेकिन इसके जीवन पे एक मकसद है, एक मकसद है इसके जीवन में, लेकिन ये बांझ है। उसको पता है कि उसे मिलने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कब मिलने वाला है। तकलीफ तब नहीं होती जब तुमको यह पता हो कि मिलने वाला है, लेकिन असली तकलीफ तो तब होती है कि पास्टर मिलेगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन कब मिलने वाला है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा मुझे एक आदत अच्छा नहीं लगता है कि वो कभी टाइम पे नहीं आएगा। हर चीज देगा, लेकिन लेट। तड़पाएगा, तरसाएगा, उकसाएगा, भड़काएगा, उसके बाद बोलेगा ले, और तू बोलेगा अभी तू ही रख। जब भूख लगी थी, वेटर को गाली दिया, वो बोलेगा अब भी हो गया। क्यों दिनेश? पार्सल मंगाया तो घर से, फिर फोन कर दे 1 घंटा हो गया पार्सल, बोलते हुआ खाली 10 मिनट, लेकिन वो बोले 1 घंटा हो गया। होटल से एक ही डायलॉग आ गया, आदमी निकल गया सर। तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो चीज तुम्हें मिली या नहीं, तकलीफ तब होती है जब तुमको ये नहीं पता कब। कुछ चीजें हमारे जीवन में मिलती है, लेकिन आप देखते हो आज उस चीज का तुम आनंद नहीं ले पाओगे, तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो उस चीज का। क्योंकि खाना तभी अच्छा लगता है जब मस्त भूख लगी है और मूड फ्रेश है और खाना खाने का मूड है, तब वो चीज अगर तुम्हारे टेबल पे गरम गरम आती है और देखते हैं अच्छे में बड़ा बड़ा पीस कौन सा है, पहले वहां झपड़ी मार। जब चीज देर से आती है, तुम जब छोटे थे तुमको साइकिल चाहिए था,
जब बाइक चलाने के दिन आएंगे, तुम्हारी मम्मी तुमको साइकिल देगी, क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? मम्मी तू और डैडी जा, अच्छे लगोगे तुम इसमें। सोने की साइकिल, चांदी की सीट, आओ चले मम्मी डैडी डबल सीट। हालेलुया। तकलीफ तब नहीं होती है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है या नहीं, ये तुमको पता नहीं है। तुमको पता है कि होने वाला है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कब। तुम हर रविवार को, हर बुधवार को, हर प्रचार में यही सुनते हो कि तुम्हारा पति सुधरेगा, तुम्हारे बच्चे बदल जाएंगे, तुम्हारा परिवार एक हो जाएगा, तुम्हारी बीवी सही रास्ते। तुम ये सब सुनते हो बैठ के, लेकिन तुम्हारे मन में एक ही चीज घूम रही है, पास्टर हालेलुया। हैना को पता था कि अगर पिनायना ने 10 बच्चे निकाल लिए तो मैं एक निकालूंगी जो इन 10 को भारी पड़ जाएगा। उतना जरूर पता था उसको। पता था उसको, लेकिन ये नहीं पता था तुमको पता है तुम आशीषित बनने वाले हो। तुम्हारा 3 बेडरूम फ्लैट होने वाला है, तुम लंबी गाड़ी में घूमने वाले हो। किसको आशीष नहीं चाहिए यहां पे? कोई तो यहां बैठकर मला तेवढं स्वार्थ नाही, मला तेवढं स्वार्थ। और तुम्हारे चेन को और तुम्हारे मंगलसूत्र को देख के बोले कोणी आणली? महाग असणार नाही? नाही मला तर नाही। वो चीज जब देर से आती है तब तकलीफ होती है, जब नहीं मिलती है कम से कम पता है ये नहीं मिलने वाली। वो बांझ है, उसने अगर स्वीकार किया होता कि मैं बांझ हूं, मुझे बच्चा नहीं होगा, तो वो कभी उम्मीद नहीं रखे। लेकिन क्या करे जब परमेश्वर के वचन से उसको उम्मीद आ जाए, क्योंकि उसने सुना था कि अब्राहम की बीवी सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसको भी बच्चा हुआ, रेबेका को भी बच्चा हुआ, तो मुझे भी हो सकता। अगर जोसेफ इजिप्ट का गवर्नर बन गया, डेविड राजा बन गया, सोलोमन सिंहासन पे बैठा, अगर मेरा परमेश्वर इन सब के लिए कर सकता है, तुम्हारे लिए और हमारे लिए बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज पे ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दो। इस औरत के जीवन पे एक मकसद है। किस औरत के? हैना के जीवन में एक मकसद है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ तो उसके द्वारा जन्म होने वाला है, जो बड़ी चीज होने वाली है। देखो, मामूली चीज उसके द्वारा नहीं जन्म लेने वाली है, उसको पता है। उसको यह पता है कि मेरे गर्भाशय में से जो चीर के बाहर निकलेगा वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो इतिहास को बदल के रखने वाला है। इसलिए वो चीज निकलने में ज्यादा देर लग रही थी, क्योंकि शैतान को भी पता था कि ये जो निकलेगा वो नाश कर देगा मेरे राज्य को। इसलिए शैतानी हमले हो रहे तुम्हारे जीवन पे, क्योंकि शैतान को पता है अगर तुमने एक बार उस चीज को जन्म दिया तो उसके राज्य में तबाही मच जाएगी। शैतान को यह बात पता है, शैतान को यह बात पता है दोस्तों। उसको यह बात पता है कि एक बार अगर तुमने उस चीज को जन्म दे दिया, अगर तुमने उस चीज को जन्म दे दिया तो वो इतिहास का काया पलटने वाला है। ये शैतान को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए तुम्हारे ही जीवन पे ज्यादा से ज्यादा हमले हो रहे हैं। देखो,
तुम्हारे बहन के जीवन पे नहीं हुए, तुम्हारे भाई के जीवन पे उतने हमले नहीं हुए, तुम्हारे पूर्वजों के जीवन पे उतने हमले नहीं हुए। उनकी जिंदगी तो मस्का एकदम मक्खन निकली, लेकिन वो तो तुम्हारे जिंदगी में इतने हमले हो रहे शैतान के, क्योंकि शैतान को उनसे तकलीफ नहीं है। शैतान को अगर किसी से तकलीफ है तो वो हो तुम भारी पड़ने वाले हो शैतान को। जिस दिन तुम औकात पे आओगे तुम भारी पड़ने वाले हो शैतान। और ये बात शैतान जानता है, ये बात शैतान जानता है कि अगर तुम टिके तो वो नहीं टिकने वाला है। इसलिए उसने बचपन से तुम पे हमले किए। बचपन में मां के गर्भ में थे तब से तुम पे हमले किए। किसी ने गर्भपात की कोशिश की तुम्हारे ऊपर, उसके बाद मां का टेबल के कोने को पेट लग गया, फिर तुम पैदा हुए, तुम यहां गिरे वहां गिरे, एक्सीडेंट से बचे, बीमारी से बचे, अस्पताल से बच के निकले, आत्महत्या करने से बच के निकले। ये सब से बच के अगर तुम आज यहां बैठे हो तो ये बात का सबूत है कि शैतान को तुमसे तकलीफ है। किसके जीवन में यहां पे बहुत तकलीफ है? अपने हाथ को ऊपर उठाना। एक मिनट। कोई भी एक मामूली से बच्चे से लड़ने के लिए बड़े बड़े हथियार ले जाएगा कभी? हां या नहीं? नहीं। अगर तुमको पता है कि दुश्मन में दम है तब तुम भारी भरकम हथियार ले जाओगे। सच बात है। शैतान ने तुम पे अपने सबसे खतरनाक हथियार इसलिए भेजे हैं क्योंकि उसको पता है ये मामूली लोग नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका स्पेलिंग भी तुमको नहीं आता है, वैसी बीमारियां शैतान ने तुम पे भेजे हैं। बीमारियों के नाम भी इतने डेंजर। स्किज़ोफ्रेनिया, माफी चाहते हैं आपके बेटे को एंथुजोकोमिया हो गया है। ये सुन के मुझे भी एंथुजोकोमिया हो गया। एंडिस्कैमिया, नायरोपोमिया, क्या है? बीमारियों के नाम है। ये बीमारियों के नाम अगर दिन में 10 बार आप सुनोगे ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे खाली नाम सुन के। ये बीमारियों के नाम इतने लंबे हैं। आधे से ज्यादा इन बीमारियों के नाम इतने डरावने इसलिए रखे हैं क्योंकि उसके बाद आप बोलो तो डॉक्टर कितना पैसा लगेगा, ठीक होएगा कि नहीं, कितना दिन लगेगा, ताकि आप उस नाम से डरो और वो आपको और डराएगा। अभी तो देखो बता नहीं सकते, सब गॉड के ऊपर है, विश्वास रखना। सब नर्स और कौन सा पेशेंट है निकल गया और आप लुढ़केगा क्या? कुड़ुक तो नहीं होगा मेरा पति? ये डराने के लिए ये लंबे चौड़े नाम जो आप सुन रहे हैं, आप इस नाम को सुन के डर रहे हो। मैं आपको एक नाम बताता हूं जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। उसका नाम है यीशुआ। और इस नाम को सुनते ही वो सारी बीमारियों को घुटने टेकना पड़ता है, सारे दुष्ट आत्माओं को सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि इस नाम के आगे कोई दूसरा नाम नहीं है। सबसे ऊंचा है मेरे यीशु मसीहा का नाम। तुम्हारे कर्जे से बड़ा है, तुम्हारी बीमारियों से बड़ा है, तुम्हारे परेशानियों से बड़ा है, तुम्हारे श्राप से बड़ा है, तुम्हारे बॉस से बड़ा है, तुम्हारे दुश्मन से बड़ा है, तुम्हारे बिजनेस से बड़ा है, तुम्हारे बैंक बैलेंस से बड़ा है, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारे सपनों से बड़ा है। सिर्फ एक नाम, इसका नाम है यीशु। हालेलुया। मैं जानता हूं किसी के अंदर पुनर्जीवन हो रहा है इस समय। बरसों से मरा हुआ गर्भ लेके हैना घूम रही थी। मरा हुआ गर्भ उसके अंदर। जब जब एल्काइना ने बीज डाली
उसके अंदर से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। या कोई तो है जो बरसों से मरी हुई चीज को अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। क्या कभी आपने मरी हुई चीज को उठाया? हाँ, कोई तो जानता मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात सब नहीं समझेगी, ये सिर्फ वो समझेगा जो जाते हैं महफिल में जहां सब हंस रहे हैं, तुम भी मुखौटा लगाए हो हंसी का, लेकिन कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो मरा हुआ है। ये बात से वो लोग समझ पाएंगे जब सब लोग खुश हैं और तुम ढोंग कर रहे हो खुश होने का, क्योंकि तुम जानते हो कुछ तो मरा हुआ है तुम्हारे अंदर, और तुम एक मरी हुई गर्भ को लेके चल रहे हो जिसमें कितना भी बीज डालो उसमें से कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। तुम इतने साल रुके रहे सफलता की उम्मीद में कि कल सफल हो जाओगे, कल सफल हो जाओगे, लेकिन अब तक नहीं हुए। मरी हुई चीज को उठा के कोई तो ले जा रहा है। और एक बात याद रखना, ये बांझ थी लेकिन उसके जीवन में एक मकसद था। मकसद था लेकिन उसके जीवन में एक दुश्मन थी जिसका नाम था पेनाइना, जो उसको चिढ़ाती थी, निंदा करती थी, टोकती थी। उसके जीवन में एक दुश्मन था और उसको यह बात पता थी कि अगर कभी सफल बनना है तो दुश्मनों के बगैर कभी तुम सफल नहीं बन सकते। जब जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कोई दुश्मन भेजता है तो एक बात जरूर समझना, वो तुम्हारी तबाही के लिए नहीं है, तुम्हारी आबादी के लिए है। जब जब कोई तुम्हारे पीठ पे वार करे, जब जब कोई तुमसे फरेब करे या दगा करे, जब जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब तुम्हें कोई छोड़ के अलग हो जाए, उस समय तुमको ये याद रखना है, ये तुम्हारी तबाही के लिए नहीं है, तुम सफलता की ओर जाने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अगर कोई दुश्मन है, तुम्हारे ऑफिस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद है, तो ये मत सोचना कि तुमको वहां से भागना है। वहीं पे डटे रहो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम वहीं पे रहो। क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुश्मन नहीं होता तो तुम उस तेजी से प्रार्थना कभी करते नहीं, लेकिन जब तुमसे लोग चलते हैं तभी तुम ऑफिस में पहुंचने से पहले लिफ्ट के अंदर बोलते हो, यीशु आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं, ये मेरी प्रार्थना है। रहने दो चलने वाले, क्योंकि जितना वो चलेंगे उतना ही हम फलेंगे। चलने वालों पे कभी मायूस नहीं होना, चलने वालों पे कभी मायूस नहीं होना। उल्टा तुम्हारे दुश्मन जब तुम पे चलते हैं तुमको खुश होना है, क्योंकि जो चीज चलती है वही चीज राख होती है। हम भी जलते हैं लेकिन हम दिए की तरह जलते हैं जो दूसरों को रोशनी दे। वो जलते हैं तो राख बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने नादान है वो लोग, अब तक आत्मिकता में बढ़े नहीं वो लोग जो दुश्मनों के ऊपर आकर के कंप्लेन करते हैं, देखो वो मुझ पे जलता है, ये मुझ पे जलती है। इसका मतलब है आप आत्मिक तौर पे अब तक आगे नहीं बढ़े हो। अगर आप वास्तव में आत्मिकता में बढ़े हो तो तुम बहुत खुश हो जाओगे जब एक अगला दुश्मन तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तुम बोलोगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम नहीं समझोगे, जब इंटरनेट के ऊपर मेरे बारे में किसी ने कुछ खराब लिखा था, मेरे वीडियो के नीचे किसी ने कुछ लिखा था, तो मैं इतना खुश हुआ, तुम नहीं जानते, इतना खुश हुआ। मैं बोला अरे
किसी को तो तकलीफ हुई मुझसे, कोई तो जल रहा है, धुआं आ रहा है भैया, मुझे बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा मैं नहीं रोके बैठा मेरे बारे में ऐसा लिखा, मैं नहीं रोके बैठा, मुझे खुशी हुई कि कोई तो जल रहा है, मतलब मैं कुछ तो ऐसा काम कर रहा हूं कि शैतान को तकलीफ हो रही है, आग लगी हुई है। अच्छा लगता है जब कोई जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने दुश्मनों के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलो। तुम्हारे जो जलने वाले लोग हैं ना, तुम्हारे आजू बाजू के लोग हैं, उनके लिए तुम प्रभु को धन्यवाद बोलो। वो लोग जो लोग उनको दूसरा कोई काम नहीं है लेकिन तुम्हारे घर में झांकने का काम है ना, उसके लिए बोलो थैंक यू जीसस। कि कोई तो एरिया में न्यूज़ रिपोर्टर है जिसको खुद के घर की तबाही की नहीं पड़ी है, हमेशा बाहर झांक के देखती है कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में कम से कम कोई तो है रखवाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तुम डेट भूल जाओगे कि तुम्हारे घर में डीवीडी प्लेयर कब आया, तो उस जलने वाले को पूछो डीवीडी कधी आणलं मी तुझे जेव्हा जाळली ते कधी थी। तुम जब डेट भूल जाओगे, जब तुमको पता चलेगा वारंटी कब खत्म हो गया, तो तुम जाके पूछो उसको वॉशिंग मशीन कधी आणलं, तुझं तोंड एवढा लहान झालं तो दिवस कुठला होता? 15 फेब्रुवारी, गेल्या वर्षी। अरे भाई 15 फेब्रुवारी वारंटी खत्म हो गया। जलने वाले खुद ही राख हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना वो जलेंगे उतना ही हम फलेंगे। अगर मैं यहां से ये बोलूं कि तुम जंग जीतने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि पिछले संडे मैंने गवाही दिया था कि मेरे आंख में प्रॉब्लम था कि मुझे एक हफ्ता अपने मैं लेफ्ट आई से कुछ भी नहीं देख सका। कौन सा एक्सरे में? लेफ्ट आई, ये ब्लड लीकेज हुआ है और ये हाथ में इंजेक्शन लगा। ये आपका लेफ्ट आई है? लेफ्ट आई से। और ये लीकेज हो रहा है यहाँ? ये ब्लड लीकेज, ये पूरा ब्लड लीकेज? ये पूरा ब्लड लीकेज, ये रेटिना पे जमा हुआ ब्लड। माय गॉड। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? यहाँ दिखाई दे रहा है वहां पीछे ये लाइन दिख रही है लाल? ये लाइन इनके आंखों के अंदर का एक्सरे है, ये इनके आंखों के अंदर का, और वो लाइन है खून लीकेज होके एक लाइन बन के इनके पूरे रेटिना पे आ चुका था। रेटिना वो पर्दा है जो आपको देखने को दिखाता है सब चीजों को, और उस पे अगर खून आ गया तो आदमी अंधा हो जाता है। और इनके बाएं आंख से पूरी तरह से ये अंधे हो गए थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं परमेश्वर ने किस तरह से मान चमत्कार किया। यस सर, बताइए ये आपको चाहिए? इसकी कॉपी हमको लगेगी। ओके, और कौन सा है आपके पास? बस वही एक ही है, सब उसी में। और आपको अभी आंखों में कोई तकलीफ नहीं आ रही है? कुछ नहीं। लेफ्ट वाला? हाँ। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर्स भी देख सकते हैं आप? कलर्स, हाँ। रंग भी आपको पता चलते हैं? हाँ। ये आंख को बंद कर दो, ये दूसरी वाली आंख को। ओके, और ये कौन से कलर का सूट है? वाइट है। ये कौन से कलर का सूट है? ब्लैक। चलो ये तो जायज है। ये फुके देख रहे हो? यस। ये कौन सा कलर है? रेड। ये वाला? ये वाला कौन सा है? वाइट। ये रेड। ये ब्लू कलर है। अब सब कुछ साफ साफ देख रहे हो? टोटली क्लियर? ये कितना है? 3 ये 4 ये 1 ये 1 ये 2 ये 3। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साहब नई जिंदगी मिली आपको। आमीन। अभी हमने देखी भाई शाम की गवाही, और भी कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। ये हमने अभी देखा है। अगर आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपके परेशानी का कोई इलाज नहीं, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, आपके दुख का कोई हल नहीं, शायद आप अब तक यीशु मसीह से मिले नहीं। क्योंकि मानव जाति के इतिहास में यदि किसी की मुलाकात या मुठभेड़ एक बार यीशु मसीह से हो,
उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रह जाएगी। यीशु को अपने जीवन में और अपने हृदय में बुलाना बहुत ही आसान है। बस ये एक आसान सी प्रार्थना करना है कि यीशु मसीहा मेरे दिल में आइए, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए। आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगा। आमीन। बस अगर यह प्रार्थना आपने की है आज की शाम, तो यीशु मसीहा जमीन आसमान का बादशाह आपके हृदय में आ चुका है। बस अब देखिए आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन होता है। और आपकी गवाही देना ना भूलिए हमारे नंबर से टीवी स्क्रीन पे, और हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। देखना मत भूलिए दोस्त, प्यारे मसीहा। Coming up next week on प्यारे मसीहा। तुम्हारी जिंदगी जन्नत बनने वाली है क्योंकि यीशु ने प्रवेश किया है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम दुश्मन से भागोगे कि आपको यह तक नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, बस एक बार मुझे